नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की विधानसभा में बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा ने कहा कि वो पहले भी बाल विधानसभा में बाल मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से देश की बेटियों का हौसला बढ़ता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया कि बाल विधानसभा में पहुंचे धन सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है, जो कि 4 घंटे तक चली है। साथ ही धन सिंह रावत ने कहा कि इस तरह से बाल मुख्यमंत्री ने समझा कि किस तरह से अधिकारियों से किस तरह से काम कराते हैं। वहीं बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहतर रहा और कई अनुभव भी उन्हें हुए। साथ ही सृष्टि गोस्वामी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद अदा किया। सृष्टि गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने कई जी, सबसे पहले तो जैसे मैं खुद भी बाल विधानसभा से आती हूँ, तो मेरी मेन प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि हम सबको भी पता है बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य हैं। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हों सबसे पहले वो सोल्व हों, क्योंकि मैं खुद इसके साथ जुड़कर जमीनी तौर पर देख चुकी हूँ कि क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटी मेन तो यही रहेगी कि हम पहले बच्चों से रिलेटेड मुद्दे जो है सारे उनको अपनी प्राथमिकता पर रखें। जी, खामियां नहीं, काफी अच्छा काम ये कर रहे हैं। और बस जो मुझे लगा कि थोड़ी रिकमेंडेशंस की जरूरत है, जहां जहां पे मेरे सुझाव की बात थी मैंने वो सभी को दिए हैं सभी प्रेजेंटेशंस के एंड में। क्या सुझाव दिया आपने महत्वपूर्ण? जी, मेरे काफी महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर। तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें, और जो नशे की बढ़ती विलत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहां पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। आप जहां से आती की सुरक्षा को लेके और ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेके हैं, और जैसे बढ़ता हुआ पलायन है उसके बारे में भी मैंने काफी सुझाव दिए हैं। तो उन सुझावों को हम सबसे पहले उनकी प्रति बाल आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपेंगे, फिर वो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनको लेकर जाएंगे। इससे पहले के अकॉर्डिंग तो बदल रही है, सुधार भी आ रहे हैं, और मुझे खुद भी लगता है कि पहले के कंपैरिजन तो स्थिति काफी ज्यादा सुधरी है। तो अब जैसे जैसे आगे आगे हम कदम बढ़ाएंगे आप सभी लोगों का साथ लेकर, ऐसे ही स्थिति और भी ज्यादा सुधरती जाएगी। सर, काम काफी अच्छा हो रहा है, बट स्टिल जैसे हमें पता है कि हम इतने साल बाद भी महिला सुरक्षा और बालिका सुरक्षा को लेकर हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि जितनी भी नीतियां बनती हैं उसका एक तरीके से इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि हम कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, कितना काम हो रहा है, और उसी दिशा में फिर आगे हमें कार्य करना चाहिए। सिनेमा लाइफ थी और ये तो रियल में है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना गूज़बम्स और कितना ज्यादा एक्साइटमेंट अभी हो रहा होगा। मैं जब मूवी में देख के ऐसा होता है तो वो चीज जब रियल में हो रही है तो वो कितना ज्यादा अच्छा। और इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए हूँ, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। तो बेसिकली हम चुनाव वाली प्रक्रिया के साथ ही हमारी बाल विधानसभा भी कार्य करती है। हम बाल विधानसभा से हैं जिसके 70 विधायक पूरे उत्तराखंड से चुनकर आते हैं, जिसका गठन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर प्लान इंडिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने किया है। उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर भी खड़ी हुई हूँ। तो अगर फ्यूचर में आगे मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी आने का। जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें हमने जो भिक्षा नहीं शिक्षा वाला एक विषय था, उस पर हमने एक बच्ची को मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में वो बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी, और आज वो 11वीं कक्षा की एक बहुत होनहार बच्ची है। तो इसके बाद में अब इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि कुछ हटकर ही एक और कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाए। महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं का सशक्तिकरण केवल मात्र कह देने से नहीं होता है, उसको अमली जामा पहनाने की आवश्यकता होती है, और एक संदेश इस तरह से जाए कि महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। तो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर उनका सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यकता है। उसमें नेतृत्व क्षमता भी पैदा करने की। तो वो सारी चीजें जब हमारे दिमाग में आई तो हमको लगा कि क्यों ना एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक नायक फिल्म आई थी, उसमें नायक की भूमिका जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में रही, तो हमारा ये था कि एक महिला एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बने, और वो विभागों की
समीक्षा बैठक करे, प्रगति रिपोर्ट ले कि आखिर किस तरीके से शासन स्तर पर कार्य प्रणाली चलती है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता के साथ साथ में उसमें शासकीय और प्रशासकीय क्षमता भी उसके अंदर पैदा होने की आवश्यकता है। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।